बापू, कुठे चाललेस? तुला एकच मुलगा होता माई, दुसरा कधी निपजलाच नाही असं समज. आणि इथे काका आहेत ना तुझी काळजी घ्यायला. पण ज्या आईनं तुला, मला, आपल्या सर्वांना जन्म दिला, तिला माझी गरज आहे माई. मला जाऊ दे. नको जाऊ रे बापू, नको जाऊ, नको जाऊ रे बापू, बापू नको जाऊ रे. रघुनाथ, रघुनाथ, पंडित जी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है. बलराज का नंबर. नंबर 2. मैं प्रभात. रघुनाथ, ये कौन है? तसद्दक हुसैन नियाजी, इंपीरियल सीआईडी लाहौर. इसका गुनाह? लाहौर में जो कौमी दंगे फैले हैं, ये उसका जिम्मेदार है. अंग्रेजों के हाथ का खिलौना है और उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नुमाइंदा. तो हमें लाहौर जाना है. शिवराम, सुनो, वो है पंडित चंद्रशेखर आजाद जी. चलो, उनसे ही मिलाना है तुम्हें. प्रणाम. क्या नाम है आपका? शिवराम हरिराजगुरु. कहाँ से आए हो? खेड़. मराठी हो? जी. सुना है संस्कृत के पंडित हो? शिष्य हूँ. गिरवाण वाकवर्धनी सभा को आपने पांडित्य के बल पर जीत लिया था, ऐसा सुना है हमने. अपने देश के लिए कितना प्यार है? जितना अपनी माँ से है. और अपनी माँ से कितना प्यार है? जितना एक बेटे को अपनी माँ से होना चाहिए. पर हमने तो सुना है आप अपना घर छोड़कर भाग आए थे. वो मेरी विवशता थी. ऐसे ही किसी दिन किसी विवशता के कारण अगर आप हमें और इस दल को छोड़कर भाग गए तो? ऐसी विवशता केवल एक ही कारण से हो सकती है, मेरी मृत्यु. सरफरोशी के जज्बे में, सरफरोशी के जज्बे में जान दे देंगे सदके में देश की खातिर. मेरे रब्बा रब्बा रब्बा, ओ 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 मेरे रब्बा रब्बा रब्बा. बाबा, पुढे काय होणार? कब बैस रे? मला माफ करा, त्या दिवशी फार हसली होतीस ना. बाबा, अरे नाटक आहे. बघतो तुला कोण वाचवतो आता. अरे कुठेतरी थांबवा रे. नाटक असलं म्हणून काय झालं? मला नाही असलं आवडत. ए शिवा, अरे सोड, शिवा, सोड. अरे 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 काय करतोय? अरे काय करतोय तू? तुला कसं कळत नाही हे नाटक आहे? अरे बाबा, सोडा. महाभारतातल्या एका प्रसंगावरती आधारित नाटक होतं ते. पण त्या दिवशी त्या प्रयोगाला प्रताप गाजवला तो पांडवांनी नव्हे. असं म्हणजे हा तापटपणा तेव्हापासूनचा आहे तर. दरवेळी मी स्वतःच्या मनाशी निर्धार करतो, स्वतःला अगदी पडवून. आप पर विश्वास कैसे किया जाए? आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं. हमारे कार्य में सिर्फ जुबान चलाकर काम नहीं होता है, उसके लिए काफी शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे. जो लड़का खेड़ से लेकर काशी तक का अधिकतर रास्ता चलकर आया हो,
उसके लिए शारीरिक कष्ट कोई नई बात नहीं है। देश के लिए मर सकते हो, जी मार सकते हो। जी। कैसे मारोगे? शब्दों से या बंदूक से? मैं निशाना साध सकता हूँ। कभी बंदूक चलाई है? जी नहीं, पर मैं गुलेल चला लेता हूँ। गुलेल से युद्ध नहीं जीता जाता है। निशाना तो मस्तिष्क में होता है, फिर हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाबाश है शाबाश, क्या गल कर दी? क्यों सूखे? हाँ पत्ते। ओ ये तो शेर है, शेर। अरे चल निकल यहाँ से। अरे मंदिर को गंदा किया। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे बहुत पीटूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से। किंतु धर्म तो ईश्वर के निकट जाने के लिए होता है ना पंडित जी। देखिए, आप मुझसे धर्म चर्चा मत कीजिए। लगते तो ब्राह्मण हो। मनुष्य हूं, और इसके अलावा यदि मेरी कोई पहचान है तो मैं भारत मां का पुत्र हूं, जैसे आप हैं, और ये भी। यदि आपको इतना गुस्सा आता ही है तो उन पर निकालिए जिन्होंने हमारी मां को बंदी बना रखा है। अगर आप इतना भी कर गए तो उसके पश्चात ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको ये अलग से पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपने वहां पर मेरा हाथ क्यों रोका पंडित जी? उस गोरे अफसर के सीने में वहीं पर गोली दाग देता तो शायद मेरे शरीर पर किया गया एक एक वार ब्रिटिश सरकार की कब्र में कील साबित होगा। लाला जी के इन आखिरी अल्फाजों को अब सच करने का समय आ गया है। स्कॉट, यही नाम है ना उस अफसर का जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया? जी पंडित जी। तो खून का बदला खून से लेंगे हम। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी विलेजर। जी पंडित जी। लाहौर पुलिस स्टेशन का नक्शा है। इसके आसपास जो जगह है वो रघुनाथ, वहीं घुसकर मारे उसे? नहीं, खतरनाक है, क्योंकि भाग दौड़ में मासूमों को खतरा हो सकता है। जलसे से लौटते लौटते उसे रात हो जाएगी। वो गाड़ी से जाएगा और गाड़ी से आएगा। हवेली के ठीक सामने उस मोड़ पर जब उसकी गाड़ी आएगी तो धीमी हो जाएगी। बस यही मौका है। तुम गली के कोने पर खड़े रहोगे। जैसी उसकी गाड़ी आएगी तुम मुझे इशारा दोगे। जैसी उसकी गाड़ी उस मोड़ पर आएगी मैं आगे बढ़कर उसको ये क्या है? क्या हुआ? अटक गया। नमस्ते पंडित जी। ये अखबार पढ़ो। तुमने नियाजी को नहीं, उसके ससुर को मारा है। मिशन नाकामयाब जरूर हुआ है, लेकिन इस नाकामयाबी ने हमारे दल में नई जान फूंक दी है। ककोड़ी कांड के बाद पहली बार हम में से किसी ने आगे बढ़कर हुकूमत पर वार किया है। इससे पहले हम सब बिखरे बिखरे से थे, पर आज देखो देखो, पूरा एचआरए एकजुट खड़ा है। पंडित जी, बहुत दिनों बाद कुछ होया तो सही, नहीं तो ऐसी सारे हाथ हाथ तरे बैठे सीगे। और रासवाल रघुनाथ का तो ऐसे शेर नू खो देना एचआरए की सबसे बड़ी भूल होगी। पंडित जी, मैं तो आपके दल का सबसे गैर जिम्मेदार, सबसे जाहिल आदमी हूं, उतावला हूं, पागल हूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो रघुनाथ? आज मैं भगत और सुखदेव के साथ क्यों नहीं हूं पंडित जी? असेंबली पर बम फेंकने की मुहिम से आपने मुझे अलग क्यों रखा? तुम्हारी अंग्रेजी रघुनाथ।
देहाती और बॉडम समझा जाने वाला आपका ये रघुनाथ संस्कृत का पंडित है। लघु सिद्धांत कौमुदी अथः से लेकर यूनस्ती तक मुखोद्गत है मुझे। चारों वेद और 18 पुराण पठन करने के बाद अंग्रेजी के 4 पन्ने याद करना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात थी पंडित जी। तुम नहीं समझ रहे हो रघुनाथ। मैं सब समझता हूं पंडित जी, और मैं ये भी समझता हूं कि आपने हमेशा मुझसे सौतेला व्यवहार किया है। हाँ, स्कॉट पर गोली चलाने की जिम्मेदारी मेरी थी। नया सवेरा आएगा, सन्नाटे दूर भागेंगे। नया सवेरा आएगा, सन्नाटे दूर भागेंगे। आने वाली सुबह से कह दो हम फिर न जागेंगे। आने वाली सुबह से कह दो हम फिर न जागेंगे। नया सवेरा आएगा, सन्नाटे दूर भागेंगे। नया सवेरा आएगा, सन्नाटे दूर भागेंगे। आने वाली सुबह से कह दो हम फिर न जागेंगे। आने वाली सुबह से कह दो हम फिर न जागेंगे। रघुनाथ ने तो युद्ध का शंख फूंक दिया है। अब हम सबको मिलकर हल्ला बोलना होगा। इनकलाब! Got a long day ahead tomorrow. But at least you would raise a toast for the good news that had just come. What good news would that be? That old Lala Lajpat Rai is dead. लाला जी ने तो मोर्चा बर्खास्त करवाया था, फिर भी उन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। पूरे देश में हवा गर्म है। और कांग्रेसी लीडर जो है साला खाली मुंह से भाप छोड़ता है। हम निषेध करते हैं, सिर्फ कहेंगे। अखबारों में छपेगा। और मेरे हाथ में सिर्फ एक पिस्तौल थमा दिया आपने पंडित जी। रघुनाथ, ऐसे कितने उदाहरण दूं मैं आपको? और इतना होने के बाद भी अगर मैं ये कहता हूं कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, तो मैं क्या गलत कहता हूं पंडित जी? पंडित रघुनाथ, जी, आपके लिए भगत आपका अर्जुन रहा है। मैं तो जाहिल और उज्जट रघुनाथ हूं, पर मेरे लिए तो आप ही मेरे कृष्ण है पंडित जी, आप ही। रघुनाथ, एक बाप के अगर 2 बेटे हैं और उसका एक बेटे के पीठ पर अगर हाथ हो, तो दूसरे को यह नहीं समझना चाहिए कि वो उससे प्यार नहीं करता। भगत, अगर मेरी आंख है तो तुम मेरे हाथ हो रघुनाथ, तुम मेरे हाथ हो। आपने वहां पर मेरा हाथ क्यों रोका पंडित जी? उस गोरे अफसर के सीने में वहीं पर गोली दाग देता तो शायद मेरे शरीर पर किया गया एक वार ब्रिटिश सरकार की कब्र में कील साबित होगा। लाला जी के इन आखिरी अल्फाजों को अब सच करने का समय आ गया है। स्कॉट, यही नाम है ना उस अफसर का जिसने लाठीचार्ज का हुक्म दिया? जी पंडित जी। तो खून का बदला खून से लेंगे हम। इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी विलेजर। जी पंडित जी। लाहौर पुलिस स्टेशन का नक्शा है। इसके आसपास जो जगह है वो रघुनाथ, करूच नकोस इतक्यात लग्न। सरकार दरबारी चांगलीशी नोकरी बघ, पाहिजे तर मी शब्द टाकतो, थेट साहेबांशी बोलतो। गोऱ्याची चाकरी तर मला त्याहून करायची नाही। मग करणारच काय आयुष्यभर? फकीरी करणार आहेस? साहेबाचे तळवे चाटण्यापेक्षा ती केलेली काय वाईट? हो, काशीला जाऊन मोठा पंडित झालास तू। मोठमोठ्या गप्पा मारण्यात कोण हात धरणार तुझा?
भारत मातेचे थोर सुपुत्र तुम्ही, पण स्वतःचा जन्मदात्या आईची कणव नाही आली तुला. काही न सांगता निघून गेलास घरातून. बरोबर आहे तुमचं काका. वाटलं होतं आजची एक रात्र माईच्या पदराखाली काढेन. मायेविना राहिलेलं मन आज भरून जाईल. पण तुमचं बरोबर आहे, मला ते करण्याचा सुद्धा हक्क नाही. तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी. मुझे इस दल में रहना है आजाद जी. परीक्षा होगी तुम्हारे निशाने की, ना कि तुम्हारे जज्बे की. तुम इस दल में हो. इस दल में हर एक का सांकेतिक नाम है. मुझे पंडित जी, बलराज और नंबर 2 से बुलाया जाता है. ये है भगत उर्फ रंजीत. ये है सुखदेव उर्फ विलेजर. भगत, ये है शिवराम. क्या मैं केवल शिवराम ही रहूंगा पंडित जी? नहीं, आज से तुम्हारे भी 2 नाम होंगे. एक रघुनाथ और एक एम. हम चलते पंडित जी. प्रणाम. नमस्ते. 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 पंडित जी, ये रहा आपका डब्बा. वो चलो सुखी. इदानीं संस्कृतभाषायाः अस्तित्वविषये एव चिन्तनस्य समयः प्राप्तोऽस्ति. आङ्ग्लशासनपराधीनतायाः आङ्ग्लैः बलात् प्रस्थापिता सांस्कृतिकपराधीनता अधिकहानिकरा अस्ति. यतः शनैः शनैः अस्माकं देशः, तस्य संस्कृतिः, तस्य भाषा, तस्य स्वतन्त्र च विस्मृत्यं केवलम् आङ्ग्लानां प्रशासनसामर्थ्य प्रतीकमात्रम् एव तिष्ठितः. अत्र उपस्थितः सर्वे पंडितः विद्वानस्यः च एतद् विचारसन्तु. एतद् अहोभाग्यम् अस्माकं यद् अस्माभिः अस्मिनां भारतवर्षे जन्म लभ्यम्. परम वयम् एव यदि स्वसंस्कृतिं विक्रीणिमः तदीनतादशम् अन्यत कर्म दारिद्र्यम्. लढा आहे आपला, साधा लढा नाहीये. अरे ही मंडळी इकडे आली. राम राम. राम राम. मला लोकमान्य टिळकांना भेटायचंय. अरे कोण आहे? काय झालं? हा? अरे बाळा, काय आहे रे? काय नाव तुझं? शिवराम हरिपंत राजगुरू. राजगुरू का? वा वा वा. काय हवंय रे तुला? मला ना देशासाठी देशभक्त व्हायचंय. अरे वा. बघा मंडळी, अरे पण लहान आहेस तू अजून. पण म्हणून काय झालं? बर बर, मग तू एक काम कर. तुझ्या देशसेवेची सुरुवात तू विदेशीच्या बहिष्कारापासून कर. हा हे घे, हा माझा तुला आशीर्वाद. खूप मोठा हो. हे घे. हा असू दे असू दे. छान, खूप मोठा हो आणि मोठा देशभक्त हो. बघा मंडळी, हा तेरी कान उजाड़ता हूँ और फिर जूते बनाऊंगा, समझा? अपनों की खाल के जूते बनाओगे और अंग्रेजों के जूते चाटोगे. हाँ, अगर दोबारा इस गरीब पर हाथ उठाया तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारी खाल जूते बनाने के भी काबिल नहीं होगी. अख्खा दिवस द्वाडपणा करण्यात वाया घालवता तुम्ही. अरे पाठांतर कधी करणार? तुमच्या वयाचा असताना शिवरामाला अरे ऋग्वेदातले सगळे श्लोक मुखोद्गत होते आणि तुम्ही अरे खाली माना घालून काय बसलात असे? जा तिकडे भिंतीकडे तोंड करून उभे राहा. नाही, नाही सोडणार, नाही सोडणार, नाही सोडणार. त्या दुर्योधनाला नाही सोडणार मी. नाही. हे शिवराम, नाही. शिवराम, काय रे, कोणाला नाही सोडणार म्हणत होतास? स्वप्न पडलं होतं की काय तुला? हो,
काय पाहिलं स्वप्नात? आठवणी. आठवणी? इतकी वर्ष झाली. खरं तर आता ही सगळी चित्र क्षीण पडायला हवीत, पण आता तर त्यावरचे रंग पुन्हा नव्यानं उजळल्यासारखे होतात. माईनं पाठीवरून हात फिरवल्यावर होणारा तिचा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. ओम चल ग्रहण करून घ्या आपण. ओम नमः शिवाय. हा डोक्यावर हात घ्या. हा व्यवस्थित. गावामध्ये शिवाला कोणी हरू शकत नाही. मी कोणत्याच गोष्टीत हार मानत नाही. जिंकणं माझं कर्तव्य आणि ध्येय आहे. टिळक महाराजांचा विजय असो! टिळक महाराजांचा विजय असो! टिळक महाराजांचा विजय असो! विजय असो! टिळक महाराजांचा विजय असो! भारत मातेच्या माझ्या सुपुत्रांनो, जालियनवाला बागेच्या हत्याकांडाविषयी नुकतंच आपण वाचलं असेल, ऐकलं असेल. तो प्रसंग तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर आणा. अनेक स्वातंत्र्यवीरांच्या नेतृत्वाखाली जालियनवाला बागेमध्ये 20,000हून अधिक स्त्री पुरुष आबालवृद्ध जमले होते सभेसाठी. मला लोकमान्य टिळकांना भेटायचंय. अरे कोण आहे? काय झालं? हा? अरे बाळा, काय आहे? काय नाव तुझं? शिवराम हरिपंत राजगुरू. राजगुरू का? वा वा वा. काय हवंय रे तुला? मला ना देशासाठी देशभक्त व्हायचंय. अरे वा. बघा मंडळी, अरे पण लहान आहेस तू अजून. पण म्हणून काय झालं? बर बर, मग तू एक काम कर. तुझ्या देशसेवेची सुरुवात तू विदेशीच्या बहिष्कारापासून कर. हा हे घे, हा माझा तुला आशीर्वाद. खूप मोठा हो. हे घे. हा असू दे असू दे. छान, खूप मोठा हो आणि मोठा देशभक्त हो. बघा मंडळी, हा चला चला, आपल्याला पुढच्या गावाला जायचं. या चला. बोला भारत मातेचा, भारत मातेचा, या गावची सभा तरी चांगली झाली. हा चांगली मंडळी जमवली ते तुम्ही, बरं का बाळासाहेब? धन्यवाद. अहो, आपण हे गणेश उत्सव, शिवजयंती कशासाठी सुरू केलेली आहे? कशासाठी? सर्व लोकांनी एकत्र यावं, तरुणांनी एकत्र यावं, विचार मंथन व्हावं अच्छा. आणि स्वातंत्र्याचं स्फुल्लिंग प्रत्येकाच्या मनात पेरलं जावं म्हणून. हा लक्षात ठेवा. अहो, ब्रिटिशांच्या विरुद्धचा लढा आहे आपला, साधा लढा नाहीये. अरे ही मंडळी इकडे आली. राम 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 राम. त्या सर्व निरपराधांवर त्या जनरल डायरने गोळ्यांचा वर्षाव केला. त्यांना निर्घृणपणे ठार मारलं. केवळ 150 सैनिकांनी प्रेतांचा अक्षरशः खच पाडला. हजारो प्रेतांचा खच पाडला. रक्ताच्या नद्या वाहिल्या. आता हे सर्व थांबलं पाहिजे. इंग्रजांचा आपल्या विषयीचा तिरस्कार आपण आपल्या कृतीतून व्यक्त केला पाहिजे. लोक हो, स्वातंत्र्य ही भीक नव्हे, तो आपला हक्क आहे, जन्मसिद्ध हक्क आहे. प्रत्येक घराघरातून या स्वातंत्र्य लढ्यात स्वातंत्र्यवीर जन्माला यायलाच पाहिजे. राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम घराघरातून पसरायला हवी. प्रत्येक घरातून राष्ट्रभक्त या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाला तर आपल्याला लवकरच स्वातंत्र्य मिळेल. तो दिवस दूर नाही. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क.